आपको दिखाते हैं कि यहां पर वोटर्स क्या कैसे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दलित वोटर, पूर्वांचली वोटर सबको पता है कि अच्छी खासी तादाद में है। मुस्लिम वोटर्स भी यहां पर कई विधानसभा सीटों पर असर रखता है। ऑटो वाले, जैसा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि उसने ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ किया, बीजेपी भी लुभाने की कोशिश कर रही है। युवा वोटर, ये भी एक मेन गेम चेंजर है। कई युवा वोटर्स इस बार इनरोल हुए हैं वोटर लिस्ट में। बुजुर्ग वोटर, अब ये इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। जो अलग अलग तबका है दिल्ली में वोटरों का, जिसमें दलित वोटर है, पूर्वांचली वोटर है, मुस्लिम वोटर है, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें युवा भी हैं और इसमें ऑटो वाले भी हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर अपनी कोई भी घोषणा करती है, मैनिफेस्टो बनाती है, कोई भी ऐलान या गारंटी करती है, तो ये मान के चलिए कि ये जितने भी ये वोटर हैं जो अलग अलग तबके के हैं, इन सब पर खास ध्यान, इन सब पर खास फोकस होता है। उसी के आधार पर ये घोषणाएं की जाती हैं। दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में और अच्छे लड़े, सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है, तो लगता है कि हम दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं। हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप और कांग्रेस से नहीं। जहां मैं जाता हूं, लोग एकदम निराशा प्रकट करते हैं कि ऐसा हमको विधायक मिला, ना कभी आया, ना उन्होंने कभी काम किया, ना उनके स्थानीय मुद्दों में उनके साथ खड़ा रहा। उनके कोई 2-1 साथी लोग थे जो कभी कभी आया जाया करते थे। विधायक के रूप में ये मान लीजिए सामान्य में 90% जनता उनको बिल्कुल फेल मानती है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। पानी देंगे, पानी की कमी भी नहीं होने देंगे। मैंने सारा और चलिए कुछ आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं। 2015 के नतीजे क्या थे? बीजेपी की 3 सीटें थी, आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी, कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी। 2020 यानी कि पिछला चुनाव, जिसमें बीजेपी के खाते में 8 सीट, आम आदमी पार्टी की सीटें पिछली बार के मुकाबले 5 कम हुई थी, लेकिन फिर भी 62 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत मिला था। कांग्रेस को तब भी कोई सीट नहीं मिली थी। अब 2025 में किसको कितनी सीटें मिली हैं, मिलने वाली हैं, ये जनता को तय करना है। आज चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। तो एक चरण में चुनाव माना जा रहा है कि इस बार भी एक चरण में चुनाव कराया जाएगा। इसमें महिलाओं पर सबसे ज्यादा दांव लगाया गया है और इसको लेकर कई सारी घोषणाएं की गई है। महिला सम्मान योजना, प्यारी दीदी योजना, क्योंकि महिला वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है, पुरुषों से वो पीछे नहीं है, पुरुष वोटर से। तो सबके अपने अपने वादे हैं। इस दौरान कई तरह के बयान भी सामने आए जो सुर्खियों में रहे और जो विवादों के केंद्र में भी रहे। कई इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर सबकी नजरें हैं, खास तौर पर मुख्यमंत्री आतिशी की सीट और अरविंद केजरीवाल की सीट। हजारों वोट जोड़ने काटने की साजिश, यह आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि कई सारे वोटर्स को काटा गया। नई दिल्ली सीट पर यह बड़ा घोटाला किया जा रहा है। 10% वोट इसमें नए जोड़े गए हैं, 5% वोट काट दिए गए हैं। 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10,500 वोट जुड़े, 6,167 वोट काटने के आवेदन इसमें दिए गए। यह आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। 84 लोगों ने लगभग 4,283 वोट काटने के आवेदन दिए। आम आदमी पार्टी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतना ज्यादा आवेदन दे दिया और उनके वोट काट दिए गए। और इस पर वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दिल्ली की जनता भी बेसब्री से उस तारीख का इंतजार कर रही है कि कब इस आपदा वाली सरकार से मुक्ति मिले और दिल्ली को लूटने और ठगने का जो काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, अब उसकी रवानगी का समय आ गया। हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, 2 बजे चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा, क्या माना जाए? वो तारीख क्या हो सकती है? 10 से 14 के बीच ही शायद कोई एक तारीख हो सकती है।
अब बिल्कुल देखिए, अगर पिछले बार से अगर तुलना करें तो पिछली बार 6 तारीख यानी 6 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ था और 8 फरवरी को चुनाव हुआ था। एक ही फेज में चुनाव होता है, तो ये मान के चला जा रहा है 8, 10, 12 मतलब कोई भी ये तारीख होगी, लेकिन यही आसपास होगा। सेकेंड वीक में हो सकता है, ये माना जा रहा है। फर्स्ट वीक में शायद ना हो, 7 तारीख के बाद ही चुनाव की तारीख होगा, ये मान के चला जा रहा है। लेकिन एक फेज में चुनाव होगा, पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग ने बाकायदे सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाल दी है, चाहे वोटर लिस्ट हो, जिसने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने गड़बड़ करने वाले लोग थे जिनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, ये भी लिस्ट डाला गया है। तो तमाम चीज़ें तैयारी हो चुकी है। अब आज से मीटर डाउन हो जाएगा और आज से मीटर ऐसा डाउन होगा कि फिर सारी रवि, लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर है, यहां तक कि चुनाव आयोग को भी घसीट दिया कि इसमें गड़बड़ झाला हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कि आवेदन दे रहे हैं 4000 से ज्यादा लोगों के नाम काटने के, मात्र 84 लोग, और कुछ सीटों पर वोटर काटे जा रहे हैं। शायद हो सकता है चुनाव आयोग इस पर सफाई भी दे, जवाब भी दे। बिल्कुल, ये सवाल पूछा जाएगा जो उनके आरोप है, लेकिन आप गौर कीजिए कि इन आरोपों पर पहले ही चुनाव आयोग सफाई दे चुका है। बाकायदे स्टेटमेंट जारी करके सफाई दिया गया और ये आरोप गलत भी साबित हुए हैं। जो संजय सिंह ने जिसका नाम लिया था, पार्लियामेंट चल रहा था, मुझे याद है, जो नाम लिए थे, उन नाम से जब बात किया गया तो बोला ना मेरा वोटर लिस्ट में नाम है और मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। तो कई बार राजनीति में प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये पूरे अपोजिशन पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है, वोटर लिस्ट में नाम डिलीट किए जा रहे हैं जो उनके समर्थक वोटर हैं, और जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी ने हमला किया था कि बांग्लादेशी जो वोटर हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा वाली बात होती है। चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करता है और उसमें किसी के कहीं ना कोई दबाव नहीं होता है, किसी का कोई सहयोग नहीं होता है। वो अपने हिसाब से काम करता है, जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाता है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं और आपके पास सबूत नहीं है, तो आपके नाम काटे जाएंगे, चाहे जो भी हो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच मनोज तिवारी का भी बयान सामने आ रहा है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैं भी इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली इंतजार कर रही है। यह बात उन्होंने चुनाव की तारीख को लेकर कही है। और इस बीच उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला भी बोला। यह पुरानी आदत है, आप हर संवैधानिक संस्था को धमकाती है, ये लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। 25 की शुरुआत हुई है और पूरी दिल्ली ये इंतज़ार कर रही है कि जल्दी चुनाव आए और दारू वाले को भगाया जाए। कल मैं गया था एक जगह, एक गली में, तो वहाँ लोग गीत गा रहे थे कि झूठ बोलने में न हिचकता मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। मनोज तिवारी को आपने सुना, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने दारू वाला बता दिया है मनोज तिवारी ने। ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली है। तो अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। अब ये देखिए किस किस पार्टी ने अब तक क्या क्या जनता के सामने ऐलान किए हैं। प्यारी दीदी योजना, कांग्रेस की तरफ से ऐलान, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कि पानी के जो गलत बिल आए हैं वो माफ किए जाएंगे।